बहुत ज्यादा गर्मी हुआ है, इतना गर्मी। देखो तुम सोचो ना, पंखा दो दो चल रहा है, एक टेबल फैन मेरे सामने चल रहा है, एक सीलिंग फैन चल रहा है, और इसके बावजूद अगर मेरा शरीर में पसीना आ रहा है तो तुम सोच सकते हो ना क्या लेवल का गर्मी है। हाँ, इतना में तो ठंडा लग जाना चाहिए इंसान को। बहुत डिस्ट्रेस फील हो रहा है। हो सकता है कल बारिश होगा पक्का। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। यहां पे किसी को कोई डाउट? पंखा कौन सा सेलेक्ट करेंगे, पंखा कहां पर बैठाएंगे, किसी को कोई डाउट तो पूछो, फिर टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। एसी लगवा ले, लाइन रहता नहीं यार क्लास के समय, एसी क्या लगवाएंगे, आदत लग जाएगा ना एसी का, फिर जहां जाएंगे ना वहां पे एसी चाहिए। तुम खुद सोच के देखो, कोलेरे में कहां एसी मिलेगा, रहना तो उसी में है। पोर्टेबल एसी, पोर्टेबल एसी के बारे में कुछ होगा तो बताना, हमको नहीं पता पोर्टेबल एसी। अच्छा ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को, पूछ लो। किसी को कोई डाउट है, डाउट पूछो, डाउट पूछो। जैकेट उतार दो ये वाला। अरे जानते हो मेरा एक आदत बहुत बुरा है, जब मैं पढ़ाने आता हूं ना तो पैर में जूता चप्पल कुछ होना चाहिए, हाथ में वॉच होना चाहिए, एक सूट होना चाहिए, तो ही मैं लगता है मैं पढ़ा पा रहा हूं। और बोर्ड और पेन चाहिए, इतना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करता हूं, कैसा लगता है मुझे। रो का वैल्यू 1 होगा ना, रो रो रो, हाँ रो का वैल्यू 1 होगा, एच रो जी, रो का वैल्यू 1। इसमें फोर्सिंग फैन का भी कोई रोल है क्या सर? नहीं, हम लोग अब अगर मान लो तुम जैसे मान लो कोई कोई माइंस में मान लो बहुत दिक्कत है, तुम 2 पंखा लगा सकते, एग्जॉस्ट और फोर्सिंग दोनों लगा लो, ज्यादा मिलेगा। आपका सेट में सरफेस से ऊपर तक रखते हैं ना, किस चीज को, आपका सेट में किस चीज को सरफेस से ऊपर तक रखेंगे, शाफ्ट को, फैन को? 3 डिग्री में दोनों फैन लगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो परमिशन लेना पड़ेगा। 2 फैन कहीं लगाने के बारे में जिक्र नहीं है, फैन एक यूनिट रहेगा। ठीक है, मैं बताया शाफ्ट, आपका शाफ्ट में, एक मिनट रुको, इसका सवाल क्या था, आपका शाफ्ट को सरफेस से ऊपर तक रखते हैं ना, शाफ्ट को, आपका शाफ्ट, नहीं नहीं आपका शाफ्ट में ऊपर तक नहीं होता है, ये सरफेस है मेरा, जो शाफ्ट का गहराई ज्यादा होगा उसको डाउन का शाफ्ट, और जो गहराई कम होता है उसको आपका शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट हमेशा माउथ तक ही होता है, कॉलर इसको बोलते हैं, कॉलर ऑफ द शाफ्ट, कॉलर तक ही होता है, उसके ऊपर हेड गियर होता है। वाइंडिंग पढ़ाऊंगा ना उसे बताऊंगा क्या होता है शाफ्ट के बारे में। तो जो शाफ्ट जो होता है, जहां से शाफ्ट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉलर ऑफ द शाफ्ट, उसके ऊपर जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हेड गियर ऑफ द शाफ्ट, हेड गियर बोला जाता है। ऊपर और नीचे ऐसा कुछ नहीं है। डाउनकास्ट का मतलब है शाफ्ट का गहराई ज्यादा है, अपकास्ट का मतलब शाफ्ट का गहराई कम है। ये हर, तुम कहीं पर भी जाओ ना, कोई भी माइंस में तुम ट्रेनिंग व्रेनिंग करो, पूछो कि सर आपके पास 2 चाणक है ना, दोनों का गहराई इक्वल है, वो बताएगा नहीं बाबू अलग अलग है। हर माइंस में होगा, 110% होगा, 10 15 20 नहीं, 110% होगा अलग अलग। ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं फिर से। देखो अभी तक हम लोग क्या जाने, अभी तक हम लोग जाने बाबू, हम लोग अभी तक समझे कि हवा कितना हवा लेके जाना डिपेंड करता है, मेरा कितना हवा लेके जाना है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट को हम लोग समझे कि हवा कैसे कितना लेके जाना है। ठीक है, लेकिन हवा को कहां कैसे फेस में पहुंचाना ये अभी तक नहीं क्लियर हुआ, हम लोग इस कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, तुम लोग जहां पर भी क्लास किए हो, करते हो, स्कूल टीचर सर जो भी पढ़े हो ना, जो भी किए हो, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज इतना कंसेप्ट क्लियर मिलेगा ना, कुछ कहने बात नहीं। भले तुम स्पेशलिस्ट वेंटिलेशन सर से तुम क्लास किए होगे, तुम स्पेशलिस्ट, तुम मेथड वाले सर से अलग से क्लास किए होगे, लेकिन मैं जो तुमको समझा दूंगा ना बाबू, बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, मेरा जो बेस्ट होगा ना मैं इतना दूंगा। मैं सर से कंपेयर नहीं करूंगा, ऑब्वियसली उनके नॉलेज बहुत ज्यादा है हर मामले में, मेरे पास नॉलेज कम होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट देके समझाऊंगा ताकि तुमको हर चीज समझ में आए, चाहे वो मेथड हो, वो वेंटिलेशन हो, शॉर्ट फायरिंग हो, कुछ भी हो, तुमको हर एक चीज ना क्लियर होगी कि हाँ ये चीज ऐसा हो रहा है, अच्छा इसके पीछे ये रीजन है। सर भी ऐसा करेंगे नो डाउट, बहुत सारे सर अच्छा करते हैं, मेरे से भी अच्छा करेंगे वो, लेकिन मैं अपना हमेशा बेस्ट दूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई क्लियर ना रहे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या कि नेट एमबी बचा के रखना, हर दिन नेट एमबी बचा के रखना, यूज फेसबुक, यूज ट्विटर वगैरह यूज कम करो, पढ़ाई पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करो,
क्योंकि स्पेशली तुम्हारा जो जीवन है ना पढ़ाई पर ही चलेगा। देखो बाबू देखो, अब हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, एक चाणक जो गहराई, उसका नाम क्या है, इसका नाम है डीसी शाफ्ट, इसका डीसी शाफ्ट, इसका नाम क्या है, यूसी शाफ्ट, ठीक है। यूसी शाफ्ट डीसी शाफ्ट हो गया। अब हवा मेरा इधर बह रहा है, हवा मेरा इधर बह रहा है ना, ऐसे बह रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या, अब तुम बताओ एक बात कि एक चाणक से तुम हवा भेजा, दूसरा चाणक से निकाल लिया, और मेरा पूरा माइंस इधर है, तो क्या हवा पहुंच जाएगा फेस में? कभी नहीं पहुंचेगा। अब हमको फेस तक हवा लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट माई टारगेट, हमको हवा को कहां ले जाना, फेस तक ले जाना है। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि हवा को यहाँ रोकना पड़ेगा, ताकि हवा मेरा डीसी चाणक में ना जाए, इसको इधर से ना निकल जाए। तो यहाँ पे रोकने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको डोर बनाना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन डोर। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, डोर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, डोर बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वेंटिलेशन डोर बोलते हैं, इसको वेंटिलेशन डोर बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, डोर, इसी को बोलते हैं बाबू वेंटिलेशन डोर। ध्यान सुन लो, इसी को वेंटिलेशन डोर बोलते हैं। तो जब तुम हवा को यहाँ पे रोका, ठीक है, तो हवा तो यहाँ अटक जाएगा, हवा को इधर से घुमा के ले जाना ना, तो उस तरह से बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे सब चीज को, पहले तुमको डोर बना के हवा को रोकना पड़ेगा। अब ये जो डोर बनेगा, डोर कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो डोर का कंसेप्ट नॉर्मली बोलता है, हर एक खदान में ना दो डोर होना चाहिए। दो डोर क्यों, क्योंकि जैसे मान लो एक खोला तो एक बंद रहेगा हमेशा, ताकि इंटेक और रिटर्न आपस में मिक्स ना हो जाए। फिर इसको बंद करोगे तब इसको खोलोगे। जैसे दो दरवाजा है ना यार, ये मान लो गैलरी था, अब एक दरवाजा यहाँ लगा हुआ है, एक दरवाजा यहाँ लगा हुआ है, तो एक को तुम खोला तो ये वाला बंद है, उस समय तो हवा इधर नहीं जा पाएगा, और ये आसानी से खुलेगा भी। अगर एक ही दरवाजा रहेगा ना, तो इतना प्रेशर रहेगा ना, इसको बंद करके रखे तुम खोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये दरवाजा दो रहना चाहिए। लेकिन एक घटना घटा था, आप सबको पता है, न्यूकेंदा में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था। न्यूकेंदा एक्सप्लोजन के नाम से फेमस है। न्यूकेंदा में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो उस एक्सीडेंट में कंसेप्ट आया था क्या, कि रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट करना है, रिवर्स वेंटिलेशन अरेंजमेंट करना है। तो रिवर्सिबल अरेंजमेंट वेंटिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आया कि बोलेंगे कि नहीं, कम से कम 3 डोर रखना पड़ेगा, अगर रिवर्स करना है ना 3 डोर। क्यों, देखो ये जैसे दरवाजा इधर खुल रहा है, ठीक है, तो जब तुम्हारा हवा इधर प्रेशर में जाएगा ना, तो हवा को, दरवाजा को बंद करके रखेगा। जैसे देखो ये दरवाजा है ना, दरवाजा ऐसा ना, दरवाजा ऐसे खुलेगा, ऐसा इस तरह दरवाजा खुलेगा, ये आपका ये दरवाजा इधर खुलेगा, और ये दरवाजा आपका इधर खुलेगा, देखो ऐसे खुलेगा दरवाजा। लेकिन अगर मान लो बाबू, लेकिन अगर मान लो कि अगर हवा तुम इधर से भेज रहे हो, तो प्रेशर के कारण ना हवा का दरवाजा खोल देगा सारा, इधर से मान लो रिवर्स किया। पहले मुझे न्यूकेंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी समझाना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा इसमें हो क्या रहा है। आज हो सकता है क्लास ना हो पाए, आज हम लोग इतना ही पढ़ा खत्म कर देंगे, फेस वाला कम जाने कल जानेंगे, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आज मुझे लग रहा है इतना ही पढ़ा के पर डिस्कशन होगा, जितना टाइम पढ़ाता उतना टाइम पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दोनों ध्यान से सुनो, हो सकता है क्लास और लगे इसमें बेसिक वाला, ठीक है, ध्यान सुन लो। देखो न्यूकेंदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है ना, न्यूकेंदा कोर्ट ऑफ जब इंक्वायरी हुआ, न्यूकेंदा हमारे घर के बगल में ही है, मैं मेरे घर से वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। 1993 या 2 के अराउंड उसमें एक्सप्लोजन हुआ था, 4 के अराउंड हुआ था, 1994 या 5 जो भी ऐसे आसपास हुआ था। तो उस समय एक्सप्लोजन हुआ था। और फायर क्या हुआ था, फायर हुआ था आपका इंटेक एयर में, इंटेक जो माइंस के इंटेक होता है ना, वहां पर फायर हुआ था, जहां से हवा जा रहा है। अब बाबू मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर मेरा फायर हो गया, देखो यहाँ पर मान लो मेरा फायर हो गया, ठीक है, यहाँ पर आग लग गया, मान लेता हूँ, ठीक है। और हवा क्या, यहीं से सारा हवा जा रहा है, किधर, यहीं से सारा हवा मेरा इस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, जहां पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, यहाँ से लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलने का, जिसको निकलना होगा ना, सभी को इसी रास्ते से निकलना होगा। ये चाणक बंद, ये चाणक काम नहीं करता, चाणक मेरा खराब पड़ा है, बंद है, इसमें कुछ काम हो रहा था, इस वजह से चाणक क्या मेरा बंद, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आग लग गया, अब इसका धुआं जो है, वो धुआं किधर जाएगा, इधर जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट में जितना आदमी काम कर रहा है, सबको तो हवा मिलेगा नहीं, दिक्कत होगा। अब ये तो धुआं से ही परेशान हो जाएगा पूरा का पूरा। अब यही हुआ था रीजन कि न्यूकेंदा वाला आदमी को रेस्क्यू नहीं करना पाया, रेस्क्यू नहीं हो पाया, सारा का सारा आदमी मर गया अंदर में। कितने लोग माइंस में थे, कुछ लोग शायद बचे थे, लेकिन मैक्सिमम लोग मर गए थे इसी में। अब क्यों मरे थे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर फायर लगी, ये वाला आग लगा यहाँ पे, अब इसका धुआं जा रहा है इधर, ठीक है ना, धुआं जा रहा है। अब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो धुआं इसको लगेगा, सब मरेगा। अब इसको मान लो, इसको बोला कि अगर मान लो मैनेजमेंट के सामने उस समय जैसा होता ना, जब इस तरह घटना घटती है ना, उस समय क्या होता है ना, एक टीम बनती है जिसमें होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान, आज के डेट में बोला है तो उसको हम लोग, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान को एक्टिवेट किया जाता है, मैनेजर साहब इसको एक्टिवेट करते हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन एक्टिवेट करता है। तो माइंस में जब इस तरह कोई घटना घट जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो उस समय क्या होता है, एक कमेटी बैठती है, कमेटी का डिसीजन क्या होता है, उसमें मैनेजर ही हेड रहते हैं। तो कमेटी क्या डिसाइड करेगा, तो उस समय कमेटी डिसाइड किया था कि आप पंखा को उल्टा घुमाइए, तो क्या होगा, तब हवा इधर बहेगा, हवा इधर जाएगा, हवा जब इधर जाएगा तो सारा धुआं इधर से निकलेगा, तो आदमी लोग मेरा जिंदा रहेगा, आदमी लोग मेरा क्या होगा, जिंदा रहेगा।
आदमी लोग मेरा क्या होगा, जिंदा रहेगा, आदमी लोग मरेगा नहीं, पंखा को उल्टा घुमाइए। लेकिन उस समय तक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी था ही नहीं कि पंखा उल्टा घुमाया जाए और हवा को उल्टा भेजा जाए, ये कंसेप्ट था ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर होता, अगर ये चीज रहता, तो हवा को हम लोग उल्टा घुमा के क्या कर सकते थे, हवा को इधर से भेज के सारा धुआं को इधर से बाहर निकाल लेते, और जितने आदमी थे थोड़ा टाइम मिलता तो कुछ आदमी को बचाया जा सकता था इसी चानक, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। इसके पीछे एक और रीजन था, ये दरवाजा, देखो ये दरवाजा हमेशा डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब करता, मान लो दरवाजा इधर खुल रहा है, ठीक है, दरवाजा इधर खुल रहा है, तो जब तुम इनटेक का प्रेशर रिटर्न से ज्यादा होता है, तो ये प्रेशर से ही बंद है, इसका प्रेशर के कारण ही बंद है। लेकिन जैसे तुम इधर से हवा भेजोगे ना, तो इनटेक ही हो गया ना, रिटर्न ही हो गया ना, तो धाए जोर दोनों दरवाजा खुल जाएगा प्रेशर के कारण। उस समय प्रेशर इसका क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनटेक आपका ये वाला हो गया, इनटेक आपका ये वाला हो गया है, तो दरवाजा का प्रेशर इधर ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी दरवाजा खुल जाएगा, ये भी दरवाजा खुल जाएगा, तब आपका हवा इधर नीचे जाएगा नहीं, सीधा हवा कहीं से बहने लगेगा। तब इस समय बोला गया आपको 3 दरवाजा लगाना है, इसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बताया गया कि 3 दरवाजा, 2 दरवाजा आपका इधर से खुलेगा और बीच में एक दरवाजा इधर से खुलेगा, कि जब आपको रिवर्स करना होना तो ये तो खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, लेकिन ये हमेशा बंद रहेगा, उस समय ये वाला काम करेगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट। सेल्फ क्लोजिंग टाइप डोर होना चाहिए, अपने से बंद होने वाला दरवाजा होना चाहिए, दैट इज रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट। और ये 3 दरवाजा का कंसेप्ट नीप इन द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से आया है, उसी में बोला गया था कि 3 दरवाजा लगाना है, तो 3 दरवाजा लगाकर काम करोगे, 2 दरवाजा में काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक भी सारा माइंस जो डिग्री 1 में माइंस में ना, मैं मैक्सिमम माइंस में देखा हूं, किसी में रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट सिस्टम नहीं है, किसी के पास ऐसा चीज नहीं कि वेंटिलेशन को तुरंत रिवर्स कर दे, और 3 दरवाजा तो कहीं नहीं है, इवन मेरा माइंस में भी नहीं है, मेरा माइंस में भी नहीं है। हम लोग बात किए थे, अपना ऊपर रखे थे, तो उतना मतलब जो डीजीएमएस वाले भी होते हैं वो लोग भी उतना नहीं गौर करते, हम लोग चलो ठीक है जैसा चल रहा चलने दो। तो 3 डोर इसीलिए चाहिए, ठीक है ना, 3 डोर इसीलिए चाहिए। मैनेजर की गलती किसकी थी, अचानक बंद था, आदमी नहीं उठ पाया, जो भी गलती था, लेकिन आदमी का तो जान गया। वेरी गुड। एक सवाल आया, सर 2 दरवाजा रखते हैं, अगर दोनों को अपोजिट रखते हैं देखो क्या होगा। जैसे वो देखो, जैसे मान लो तुम 2 दरवाजा रखेगा, मान लो 2 दरवाजा रखा है, एक इधर रखा, ठीक है, तो जब ये तुम खोलोगे ना, तो दाएं देवर भी खुल जाएगा, क्योंकि हवा इधर जाएगा तो खुल जाएगा ना, तो हमेशा खुला हुआ रहेगा ये, और इसमें प्रेशर हमेशा जनरेट होगा। ऐसा नहीं करना है ना, इसीलिए कम से कम 2 दरवाजा तो चाहिए प्रेशर इसको बैलेंस करने के लिए, और एक रिवर्सिबल के लिए चाहिए। एग्जाम आया तो सर आप 3 लिखेंगे या डोर क्या? हाँ देखो, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आया ना तो 3 डोर के बारे में लिखोगे, यही क्वेश्चन आया कितने डोर लिख है, तो क्या अगर एग्जाम में आएगा ना तो मिनिमम 2 डोर तो लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि रिवर्सिबल के साथ पूछेगा तो 3 डोर लिखना पड़ेगा। देखो जैसे छोड़ा 7/9 फीट में बोल रहा 3 है, शुभम का कहना है छोड़ा 7/9 फीट में क्या 3 दरवाजा, एकदम होगा, बिल्कुल होगा। आसपास का जो क्षेत्र है ना वहां 3 दरवाजा लगा हुआ रहेगा। न्यू केंद्रा से छोड़ा 7/9 फीट का जो डिस्टेंस होगा, महज हमको लग रहा है 4-5-6 किलोमीटर होगा। वही तो रेगुलेशन में 2 मिनिमम लिखा हुआ है, अगर आपसे मिनिमम पूछे कितना दरवाजा तो 2 मारोगे, और बोलेगा कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल टर्म यूज करेगा कि रिवर्सिबल वेंटिलेशन अरेंजमेंट, या वहां में 2 का भी ऑप्शन है, 3 का भी ऑप्शन है, बोथ भी है, तो बोथ में मारोगे, है कि नहीं, लेकिन 2 तो मिनिमम चाहिए चाहिए। तो ये वाला हो गया मोटा मोटी इस चीज के बारे में। तो डोर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो ये चैप्टर ना पूरा आधा आधा खत्म हुआ है, मतलब आधा मतलब अभी तक हम लोग सेप मतलब फेस में हवा लेके नहीं जा पाए, कि फेस में कैसा हवा जाएगा, हम लोग सिर्फ दरवाजा तक पहुंचाएं और निकालने का प्रयास किए। आज क्लास इतना ही पढ़ाऊंगा बाबू, पता नहीं बहुत डिस्ट्रेस फील हो रहा है ये। अब अपना सवाल जवाब है ना, अपना सवाल जवाब जो भी जिसका जो भी मन में डाउट है ना, उसको आज पूछ लो। आज इतना ही क्लास को स्टॉप करता हूं मैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल तो होगा नहीं, कल कोशिश करें, कल मैं मैसेज करूंगा, ध्यान से सुन लेना। जिन बच्चों का यूपीपीएससी का एग्जाम है, मैं बोला था, मैं प्रॉमिस कभी तोड़ता नहीं हूं, कि मैं बोला था कि अलग से क्लास मिलेगा, तो यूपीपीएससी का जिसका एग्जाम है ना, उन लोगों के लिए अलग से कौन सा जियोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स, सर्वेइंग,
ये सारी चीजें है ना, इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, मैं बोला था। तो कल अगर होगा तो मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप लोग भी क्लास कर सकते हो, कल का क्लास आप लोग भी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, कोई भी क्लास कर सकता है, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा कोर्स को। नेक्स्ट सीआईएल का क्लास मतलब क्या होगा, कब होगा सीआईएल वाला क्लास, हम लोग फिर थर्सडे के दिन करेंगे, कल क्लास नहीं होगा। और हाँ, इसका मैसेज मिलेगा आपको, है ना, कि हाँ क्लास है। अगर नहीं, अगर मान लो कुछ काम पड़ गया अर्जेंट, ऐसा होता है बहुत बार, जैसे सप्ताह में 1-2 दिन, तो जैसे 2 दिन 3 दिन के बाद थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है, अगर नहीं हो पाया तो फिर आपको मैसेज नहीं मिलेगा, उसको आप देख लेना। और जिनका ड्यू है, अपना ड्यू अपना दे देना, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे क्या है सर, इंक्यूबेशन, एक मिनट रुको, अजय का सवाल है, इंक्यूबेशन पीरियड स्टोइंग में कब से कब तक होता है? इंक्यूबेशन पीरियड स्टोइंग में